हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सारा जी का अनहाइजीनिक फूड, अनहाइजीनिक खाने को लेकर जब हम उसे खाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले है अस्वच्छ खान पान की आदतें शरीर पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कुछ संभावित परिणामों में शामिल है खाद्य जनित बीमारियाँ, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या अन्य रोगजनकों से दूषित भोजन का सेवन करने से खाद्य जनित बीमारियां जैसे कि खाद्य विषाक्तता, गैस्ट्रोएंटेरोलाइटिस और अन्य संक्रमण हो सकते हैं। लक्षणों में मतली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार और निर्जलीकरण शामिल हो सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अनहाइजीनिक फूड खाने का ये है कि उसमें पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। अस्वास्थ्यकर भोजन तैयार करने और भंडारण के तरीके अपच, सूजन, गैस और पेट की परेशानी जैसे पाचन संबंधी समस्याओं में योगदान कर सकते हैं। दूषित भोजन आंत में लाभकारी बैक्टीरिया के संतुलन को भी बाधित कर सकता है, जिससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती है। थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज है वो है पोषक तत्वों की कमी। भोजन के रख रखाव में खराब स्वच्छता के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों की हानि और संदूषण हो सकता है, जिससे भोजन का पोषण मूल्य कम हो सकता है। इससे आवश्यक विटामिन और खनिजों की कमी हो सकती है, जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अनहाइजीनिक फूड खाने का ये है वजन बढ़ना या मोटापा। अस्वच्छ खान पान की आदतों में उच्च कैलोरी, कम पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ जैसे फास्ट फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स और शर्करा युक्त पेय पदार्थों का सेवन शामिल हो सकता है। समय के साथ यह वजन बढ़ने, मोटापा और मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान दे सकता है। पांचवा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली। दूषित या खराब भोजन खाने से प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो सकती है, जिससे शरीर संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली को सामान्य रोगजनकों से लड़ने में भी कठिनाई हो सकती है, जिससे बार बार बीमारियां हो सकती है। सातवां डिसएडवांटेज अनहाइजीनिक फूड खाने का ये है पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। भोजन की तैयारी में खराब अस्वच्छता से खाद्य एलर्जी, अस्थमा और ऑटो इम्यून विकारों जैसे पुरानी बीमारियों के विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। दूषित भोजन में हानिकारक पदार्थ भी हो सकते हैं, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकते हैं। मुंबई शनिवार 1 जून मुंबई विश्वविद्यालय करमवीर भाऊराव पाटिल बच्चों के वसतिगृह का आज एनसीपी के प्रवक्ता शरद चंद्र पवार और राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट अमोल माटेले ने दौरा किया, कुछ छात्रों से बातचीत की। कई दिनों से छात्रों को खाने में घटिया खाना दिया जा रहा है और आसपास के इलाके में गंदा पानी और गंदगी की दुर्गंध फैल रही है। कलीना कॉम्प्लेक्स में लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों को साफ और नियमित पानी नहीं मिलता है। मुंबई यूनिवर्सिटी छात्रों की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। उन्हें नोटिस दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी में नया कानून आ गया है जो प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट अमोल मटेले ने चेतावनी दी कि राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस इसका अनोखे तरीके से विरोध करेगी। पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, वाटर कूलरों की नियमित सफाई नहीं होती, उसके लिए विश्वविद्यालय में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वाटर कूलर की एएमसी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन उन्हें समय समय पर पूरा नहीं किया जाता। विश्वविद्यालय के पास आवश्यक एमएमसी ट्रैक्टर नहीं है। विश्वविद्यालय में प्रतिदिन टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती है। उक्त टैंकर आपूर्तिकर्ता विश्वविद्यालय को किसी भी टैंकर की पानी भरने की रसीद उपलब्ध नहीं करता है।
विश्वविद्यालय के पास टैंकरों से सप्लाई होने वाले पानी का टीडीएस और पीपीएम जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है। पेयजल टंकियों की समय समय पर सफाई नहीं होती। बच्चों के छात्रावास में पेयजल टंकी की 1 वर्ष से अधिक समय से सफाई नहीं हुई है। मुंबई यूनिवर्सिटी का ये हाल है और इस पर सवाल उठाए हैं एनसीपी के प्रवक्ता एडवोकेट अमोल मटेले जी ने। अब देखना यह है कि मुंबई यूनिवर्सिटी पर एडवोकेट अमोल मटेले ने ये गंभीर सवाल उठाए हैं, इस पर उनकी तरफ से क्या जवाब आता है और किस तरीके से इन चीज़ों में सुधार लाया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।